हेलो जी गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ मैं आपका ध्यान केंद्रित कर रही हूँ अपने पराठों पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैंने पहला पराठा भी जला हुआ बनाया और दूसरा भी जला दिया। यिप्पी! अगर आप लोगों को इन जले-जले पराठों की रेसिपी चाहिए तो ऐसे नहीं दूँगी। बहुत मेहनतें करनी पड़ेंगी, बहुत माज़रत करनी पड़ेगी, बहुत मुझे पटाना पड़ेगा तब जाके मिलेगी इन पराठों की रेसिपी। कोई ऐसे ही थोड़ी में बन जाते हैं, बहुत मेहनत लगती है इन पराठों को बनाने में। तो ख़ैर गाइज़, बकवास बहुत हुई, लेकिन हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे आप लोगों से करनी है। मैंने अभी-अभी जस्ट कमेंट पढ़ा है, किसी ने मुझे कमेंट किया कि तुम जब वो वाला डायलॉग मारती हो, बंदा ना बंदे की ज़ात, मतलब ऐसे है, लेकिन मैं बोल देती हूँ जात। तो कहने लगी, फिर एक बात बताओ कि तुम अपने चैनल का नाम ज़ुमज़ुम वर्ड कैसे सही लेती हो? तुम जुम-जुम वर्ड क्यों नहीं बोलती हो? उनका कमेंट बिल्कुल सही है गाइज़। ये उन्होंने बिल्कुल सही बोला और एक तरह से मेरी आँखें भी खोली हैं। मैंने लैंग्वेज को लेके कुछ ज़्यादा ही ईज़ हो गई हूँ। अच्छा, मैंने आपको कई बार भी बताया, मेरे घर पे भी मेरी डाँट पड़ती है और जिन्होंने बोला वो भी मेरी बहन की तरह ही हैं, क्योंकि मेरी बहनें भी मुझे इसी तरह समझाती हैं कि अगर कोई लैंग्वेज अच्छी है तो उसको सीखो, जो लैंग्वेज पहले ही बैकवर्ड है आप उसे क्यों सीख रहे हो? तो थैंक यू मुझे करेक्ट करने के लिए। आइंदा मैं ख़्याल रखूँगी ज़ा और जा और शा और सा में फ़र्क करने के लिए। ख़ैर, उसके बाद मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं इतने प्यारे, इतने बेहतरीन, इतने जले-जले पराठे क्यों बना रही हूँ? क्योंकि मैं हूँ बहुत जल्दी में और आज मैं जल्दी में क्या-क्या काम करूँगी वो आप देखना। ये सब अनएक्सपेक्टेड है गाइज़। ये काम आज का नहीं है, लेकिन कब का है सब बातें आगे करते हैं, ठीक है? बस, तो गाइज़ बस यहाँ पर हम आ गए हैं अपने जले-जले पराठे खाने के लिए। 2 खाऊँगी पूरे के पूरे, वैसे 2 ही खा रही हूँ बहुत टाइम से। ये चाय है और आज चीनी की चाय है। मेरी जो खांड है ना वो ख़त्म हो गई है, मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं है, बट क्या है कि अभी पैकेट खोलना पड़ेगा, मेरे पास उतना टाइम है नहीं। मैं इतनी जल्दीबाज़ी में क्यों हूँ वो मैं आपको अभी बाद में बताऊँगी। पहले नाश्ता कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। बाय। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैंने किया नाश्ता, मतलब सबसे पहले तो ख़ैर नहीं किया, उठ के कम से कम मैंने हज़ारों काम किए होंगे और खाने-पीने का काम मेरा अभी थोड़ा ख़त्म हुआ है क्योंकि सबको भेज दिया है। बच्चे आपके जीजू, अब मैं बची हूँ तो मैं ब्रेकफ़ास्ट कर रही थी और उसके बाद मैं शोनू को कराऊँगी, ठीक है जी। और मैंने ये इतने बड़े-बड़े पराठे खाए हैं, उन पे घी लगा के भी खाया है और आप लोग को दिखाया भी है और चीनी की चाय भी पी है। ये मतलब इतना ज़ुल्म, इतना सितम मैं कर क्यों रही हूँ अपने ऊपर? मैं आपको बताती हूँ, मुझे यही था कि अब जो मिल गया, फिर बात का कुछ नहीं पता। क्योंकि हम एक ऐसे सफ़र पे निकल रहे हैं गाइस, जिसमें हमें बात का कुछ भी नहीं पता और हम कहाँ जा रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैं, मतलब जो भी मेरे बेसिक काम है, क्योंकि मेरे पास एक फ़ोन आया और मुझे ये कहा गया कि आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में आपको रेडी होके चलना है। अब मेरे तो बहुत सारे काम फैले हुए थे। सबसे पहली बात, मैंने तो मशीन लगाई हुई थी, वो छोड़ो, यहाँ पर मैं बना रही थी गाइस हलीम और मैंने तो मम्मी से अच्छे से पूछ के रात को भिगोया था। मतलब मैं ना, मेरी आदत ही है, मैं अपनी मम्मी से हर बात पूछ के करती हूँ। छोटे से छोटा काम होगा ना, मैं वो भी पूछ के, मतलब हलीम बनाना मुझे है, सब कुछ मुझे करना है, लेकिन गेहूँ भिगोऊँ या ना भिगोऊँ ये भी मैं मम्मी से पूछ लेती हूँ कि मम्मा भिगो लूँ, ये कर लूँ। तो हम लोगों को एक अर्जेंट काम पे तो जाना था, लेकिन उसका टाइमिंग था कि हाँ, हमारे पास अभी 1-2 दिन हैं। तो इस वज़ह से मैंने मम्मी से रात में पूछा, मम्मी ने कहा, "हाँ, भिगो ले, हमारे पास 1-2 दिन है।" लेकिन वो हमें 1-2 दिन मिले नहीं। मैंने रात को गेहूँ भिगो लिए और उसके बाद अब बॉयल कर लिए। अब जब बॉयल कर लिए तो मेरे पास फ़ोन आता है कि भाभी आपके पास सिर्फ 1.5 घंटा है और आपको हमारे साथ चलना है। तब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ हमारी बिट्टो की। तो मैंने आपसे इतने टाइम से एक राज़ छुपा के रखा था गाइस, जो कि मैंने कहीं भी कभी भी शेयर नहीं किया। हाँ, काफ़ी लोगों ने अंदाज़ा लगा लिया था। जो समझदार लोग हैं, कहते हैं ना कि कुछ लोग तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेते हैं, तो वो सही बात है। जिन लोगों ने गिन लिए वही बहुत-बहुत शुक्रिया और बहुत-बहुत आप लोगों की मतलब बधाई और बहुत बढ़ाई, जो आप लोग समझ गए थे। तो जी हाँ, बिट्टू थी प्रेग्नेंट और हम लोग जा रहे थे उनकी डिलीवरी के लिए। तो इस बार बिट्टू की डिलीवरी हम लोगों ने यहीं कराई है। मतलब कोई मसला नहीं है, लेकिन सिर्फ़ इसलिए कराई है क्योंकि जिस हॉस्पिटल में मेरी डिलीवरी होती है ना, वो बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। मतलब वो जो मैम है ना, उनका काम भी बहुत अच्छा है। एक ये होता है ना कि मेरे 2 बच्चे हो गए तो थोड़ा एक्सपीरियंस तो हो ही जाता है हर चीज़ का, तो वो वाली चीज़ थी। तो बस फिर मैंने ही सजेस्ट किया था, मैंने कहा कि यहीं आप अपनी डिलीवरी कराना मैम से।
तो बस फिर बिट्टू यहीं आ रही हैं डिलीवरी के लिए। तो बस वो ये था कि वो मथुरा में ही है और मैं उनसे 1 हफ़्ते से कह रही हूँ कि भाई आ जाओ क्योंकि बिल्कुल एंड टाइम चल रहा है। तो वो ये कह रही थी कि हाँ, मैं आ जाऊँगी। एक्चुअली वो भी ये सोच रही थी कि अब ये सर्दियाँ हैं, सर्दियाँ फिर टाइम हो जाएगा, फिर सर्दियों के कपड़े बाहर रह जाएँगे, बिस्तर बाहर आ जाएँगे। तो वो सोची थी, हर लेडी सोचती है कि मैं अपना काम जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करके जाऊँ। इस चक्कर में उन्होंने बहुत लेट कर ली। रोज़ मैं उनको फ़ोन करती थी, रोज़ डाँटती थी, "अरे अभी वहीं हूँ, अरे यहाँ आ जाओ, अरे यहाँ आ जाओ।" मुझे थोड़ा टेंशन ये रहती है कि भैया एक तो देखो बहन-बेटी हैं, वही होता है ना कि दूसरे के घर का बच्चा है, तो ज़रा अल्लाह ना करे ज़रा-सी भी ऊँच-नीच हो जाए, तो हर चीज़ टाइम से हो जानी चाहिए। ख़ैर वो पहले 1 हफ़्ते पहले आई थी, दिखाया था उन्होंने, तो मैम ने 1 हफ़्ते का टाइम दिया था। लेकिन मैं ही उनसे ये कह रही थी कि आप अभी ही रुक जाती, आपको नहीं जाना था मथुरा, आप यहीं रुकती ताकि हम अपने ऑब्ज़र्वेशन में रखते और कुछ भी ऐसी दिक्कत होती हम फ़ौरन लेके भागते। लेकिन ख़ैर होने वाली चीज़ होती है। तो बिट्टो को आना था, मतलब उनके हिसाब से, हमारे हिसाब से तो 1 हफ़्ता पहले आना था, लेकिन उनके कामों के हिसाब से उनको आना था और उसके नेक्स्ट डे हमको जाना था। जैसे कि आज उनको आना था, ये तो मुझे पता था आज वो आ रही हैं, लेकिन हमें कल जाना था। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आज ही आ रही हैं और हमें आज ही जाना पड़ेगा। तो ख़ैर चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि भाभी आपको चलना है। अब मैं उनसे क्या कहती, वैसे मेरे मन में तो थी कहने की कि भई मैंने तो हलीम का बड़ा मतलब वो फैला रखा है। तो और हलीम जैसी चीज़ आप लोगों को पता है, गेहूँ एक ऐसा अड़ियल मतलब वो होता है, अनाज होता है कि वो ईठ जाता है ना, तो फिर वो घुटता नहीं है, उसमें कितनी दिक्कत होती है। तो एक मतलब कुछ सेकंड के लिए मैं चौंक हो गई थी कि मैं क्या कहूँ, लेकिन बस वो उनकी कंडीशन ऐसी थी तो मैंने कहा नहीं चलो चलते हैं। होता ही है एक-एक दिन घबराहट, वैसे ख़ैर कुछ ख़राब कंडीशन नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेशन भी नहीं थे। बस यही था कि एक-एक दिन थोड़ा-सा हेवी लग रहा था और फिर भाई जी की छुट्टी भी नहीं होती, तो भाई जी ने भी टाइम निकाला था, तो फिर ये था कि चलो आज ही आज करवा लेते हैं। तो बस फिर मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 1 सेकंड के लिए भी मतलब उनको मना नहीं किया, मैंने कहा ठीक है आ जाओ, कहीं रही गेहूँ की बात देखी जाएगी। कहते हैं ना आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए, सब काम हो जाते हैं, अल्लाह के भरोसे छोड़ देने चाहिए। तो मैं बस अब क्या कर रही थी, यहाँ पर पता है हुआ भी क्या था, मेरा आज पहली बार ऐसा हुआ मेरे गेहूँ जल गए। मेरे गेहूँ कभी जलते भी नहीं है। कहते हैं ना जब आप जल्दबाज़ी में होते हो तो काम तो ख़राब होते ही हैं और वैसे भी आज तो मेरा जलने वाला डे है। मेरे पराठे जले, मेरे गेहूँ जले और हर चीज़ पेयर में जल रही है। पराठे भी दोनों ही जले, गेहूँ भी दोनों ही जले। अल्लाह पाक आगे कुछ और ना चले। तो यार बहरहाल यहाँ पर जल्दी अपने काम मैं निपटा रही थी। दूध गर्म करने रख दिया और क्या कहते हैं फिर मैंने ये गेहूँ पलट के रख दिए थे। मैंने कहा एक बर्तन में करके रख जाती हूँ और फिर एक्चुअली मैं ना मतलब बार-बार बाजी को फ़ोन कर रही थी कि आप लोग निकले। इसका ये रीज़न था कि जितना मुझसे सँभल पा रहा था, मैं उतना सँभाल रही थी। फिर मैं देख रही थी कि फिर मुझे और आगे क्या करना है, फिर मुझे और आगे क्या करना है। तो उस हिसाब से सारे काम चल रहे थे। जी, यहाँ पर हमने पनीर भी बनाने रखा हुआ था। कल हमारा दूध खराब हो गया था, तो उसको भी सेट करके रखना था। ख़ैर रख देंगे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ये जो गेहूँ है, ये बहुत ज़्यादा खुश्क से हो गए हैं, तो इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के रख देती हूँ। हालाँकि इन्हें तो इठना ही है, ये तो अपनी पूरी ऐंठन दिखाएँगे, बट कोई बात नहीं, इन्हें भी देख लेंगे। जो रास्ते में मुसीबत आएगी, सबको देख लेंगे। वक़्त आने दो, सबको देख लेंगे। तो बस यहाँ पर मैं इस पानी को मतलब गर्म पानी मैंने इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया, इसे मिक्स करके रख दूँगी। पहले मैं ये सोची थी कि अगर मुझे थोड़ा-सा भी और टाइम मिल जाए ना, तो मैं इसे एटलीस्ट घोट दूँ। घोट देती ना, तो मुझे शायद उतनी दिक्कत नहीं होती। अब ये लगा लो इसकी मतलब जितना हलीम बनने में, पहले तो हलीम बनने में ही कितनी मेहनत लगती है, वैसे आप लोग को पता है। हाथों की बैंड बज जाती है घोटते-घोटते। भैया मैं किसी हैंड ब्लेंडर से नहीं घोटती, मैं किसी मिक्सर ग्राइंडर में कुछ नहीं करती, मैं तो सारी मेहनत हाथ से करती हूँ और अकेली ही करती हूँ। और भैया लगी रहती हूँ तो मेरा ना हाथ भी थक जाता है। ये तो नॉर्मल गेहूँ की बात हुई है। अब ये जब इठेंगे ना, बस फिर तो ख़ैर क्या ही कहने। मतलब 4 गुना मेहनत ज़्यादा लगने वाली है अब इसमें, ये मुझे पता था ये होगा। बट चलो अब जो होगा ना देखा जाएगा। इनको करते हैं साइड, इसको तो मैंने कर दिया सेट। अब अपना दूसरा काम सेट करते हैं। अच्छा मेरे पास इस पे ढकने के लिए वो नहीं था, बर्तन नहीं था, ये मम्मी के पास से पतीला मंगवाया था। एक्चुअली पापा ने गेहूँ कूट के दिए, इतने सारे पापा ने दिए थे कि 2 बार बन जाएँगे। ये 2 किलो गेहूँ थे और मैं निकम्मी, मैंने सारे भिगो दिए गाइस। आप बिलीव करेंगे? मैंने इतने अपने छोटे से परिवार में ये भी नहीं सोचा कि इतना हलीम खाएगा कौन। मैंने सौर काश मतलब इसके आधे भी होते ना, तो मेरा काम भी थोड़ा आधा हो जाता, मेरी मेहनत भी आधी हो जाती, लेकिन दिमाग नहीं चला। मैंने कहा बना लेती हूँ इकट्ठा खूब सारा। मुझे ये था कि आगे भी जैसे अब हम हॉस्पिटल वगैरह जाएंगे तो घर में एटलीस्ट कुछ तो होगा जो जल्दी से गर्म करके खा लेंगे, एटलीस्ट भूखे तो नहीं मरेंगे। लेकिन खैर
हमारी सोच, सलाम है हमारी सोच को। यहाँ पर मैंने पनीर को सेट करके रख दिया है क्योंकि अभी इसका बनने का नंबर आने वाला नहीं है जल्दी से। जब आएगा तब आप लोगों को बताएंगे। यहाँ पर मैं पनीर खा भी रही हूँ और खा रही हूँ ना, तो मुझे एक चीज़ याद आ रही है। आप मेरा मुँह देखिए, मुँह के साथ आप मेरी नाक भी देखिए। काफ़ी लोग मेरी नाक पे कमेंट करते हैं कि तुम अपनी नाक के नथुनों को इतना क्यों फुलाती हो। भैया मैं फुलाती नहीं हूँ, मेरा फेस का स्ट्रक्चर ही ऐसा है और मैं सांस लेती हूँ, खुल के सांस लेती हूँ। अब पता नहीं क्यों किसी को बुरा लगता है। खैर बहरहाल उसके बाद मैंने फिर बाजी को फ़ोन किया कि अब कहाँ आ गए, तो उन्होंने कहा हाँ निकल गए। तो मैंने कहा मैं अब जा रही हूँ, पीछे से बच्चे स्कूल गए हुए हैं। तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, पापा उन्हें बाहर से खाना मंगा के खिला देते, बट मैंने सोचा क्यों ही किसी को परेशान करूँ। वैसे भी रात को तो बाहर से ही आएगा, तो मैंने कहा एक टाइम का मैं घर पे बना देती हूँ। क्या होता है ना, बच्चे भी हर टाइम घर पर ही खाते हैं, तो वो 2 वक्त बाहर का खाना खाएंगे तो थोड़ा सा हर माँ को लगता है कि तबीयत उतनी ख़राब ना हो जाए। तो मैंने कहा मैं ना दाल राइस बना के चली जाती हूँ। मुझे मतलब पता चलता जा रहा था कि बाजी कहाँ है, बाजी की लोकेशन, तो उस हिसाब से मैं अपने काम फटाफट कर रही थी जितना हो पा रहा था। तो बस यहाँ पर मैंने दाल तो चढ़ा दी थी और ये मैंने राइस भी बना दिए हैं। आज उबाले नहीं है, उबालने का बड़ा झंझट होता है, तो आप लोगों को पता नहीं थारन वगैरह होता है। आज मैंने 1 पॉट काम कर दिया, इसी में सब छौंक छाक के रख दिए। और वैसे मैं कुकर में ही उबाल लेती, कुकर में एक विसल ले लेती, लेकिन वो वाला कुकर अभी वो है, यही मैंने जल्दी धो लिया था क्योंकि जले हुए कुकर को धोने में भी तो मेहनत लगती है ना गाइस। मतलब इस वक्त इस तरह से मेहनत थी। एक चीज़ मुझ पे मतलब वो तरस नहीं खा रही थी कि भाई हम थोड़ा सा जल्दी काम कर दे। नहीं, आज तो हर चीज़ ऐसे इठी बैठी थी कि नहीं आज टाइम लगाना ही लगाना है। तो फिर दूसरे कुकर को धोने की ना तो हिम्मत थी और ना ही टाइम था, तो इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने पतीले में चावल बना लिए। अब बारी आती है सोनू की। अब यहाँ पर सोनू को देख सकते हैं आप। मतलब ऐसे वक्त में बच्चे कहाँ साथ छोड़ने वाले हैं। मतलब कभी इतना परेशान नहीं करती जितना ये आज कर रही थी। और अब बाजी आने वाली थी और अभी मुझे भी नहाना था। और आप लोगों को जान के और हैरत होगी कि मुझे हेयर वॉश और करना था। तो मतलब मुझे हेयर वॉश एक्चुअली वैसे कुछ नहीं करना था, माशाल्लाह मैं पाक साफ़ हूँ, लेकिन हेयर वॉश मुझे इसलिए करना था क्योंकि फिर मुझे आगे के भी दिन पता है कि आगे हम और बिज़ी होंगे, तो हेयर वॉश के लिए टाइम नहीं मिलेगा। और जिस दिन मैं हेयर वॉश करती हूँ मुझे कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। वैसे मैं 10 मिनट में नहा के निकलती हूँ, लेकिन हेयर वॉश वाले दिन टाइम तो लगता है। अब यहाँ पर सोनू की चोटी बांधने चले तो चोटी नहीं मिल रही। वही मतलब एमरजेंसी के जो काम होते हैं कि अब ये ढूंढो वो ढूंढो, तो फिर मैंने यहाँ से सोनू को ही उठा लिया और अब बेड पे बिठा दिया। यहाँ पर मुझे चोटी मिल गई है, तो इसकी रखवाली मैंने सोनू को ही दी है, जो कि रोज़ सोनू करती भी है और बहुत अच्छे से इसकी रखवाली करती। तो बस सोनू को भी नहला धुला दिया है। और हाँ, सोनू आज थोड़ा सा अच्छी चीज़ ये हुई कि सोनू आज लेट तक सोई थी, तो इससे क्या हुआ कि इसकी जो बीच की डिस्टर्बेंस होती है ना वो नहीं हुई। बस फिर मैंने इसे उठाया और उसके बाद फटाफट से इसे नहलाया। इसने अभी कुछ खाया नहीं है, इसका खाना मैं पैक करूँगी, इसका ही नहीं आहिल का भी पैक करूँगी, क्योंकि मुझे यही था कि बच्चा आ रहा है सुबह ही, तो और बच्चे इतनी सुबह खाते भी नहीं हैं, बच्चे अपने टाइम से खाते हैं। तो मैंने कहा इन दोनों का लंच पैक कर लेती हूँ, हॉस्पिटल में खा लेंगे, तो वो भी अभी मैं करूँगी। तो बस यहाँ पर सोनू को हमने जल्दी से अच्छे से रानी बेटी बना दिया है। सोनू तो मेरी है ही रानी बेटी। और इसके बाद हम फटाफट से निकलेंगे। और बस बार बार वही मैं आपको बता रही हूँ, फ़ोन चल रहा था कि हाँ जी कहाँ हो कहाँ नहीं हो, तो वो बार बार बेचारी बता भी रही थी। और बड़ी पता है क्या, इस वक्त जो होती है ना, इस वक्त एक लेडी की कंडीशन ऐसी होती है, बेटों को मैं हर चीज़ बोल तो रही थी कि ऐसा करना वैसा करना, लेकिन भैया वो भी घबरा रही थी। मैं इसीलिए कह रही थी उनसे 1 हफ़्ता पहले हमारे पास आ जाती है। अब वो घबराहट में ऐसी होता है, कुछ पैकिंग ठीक हो जाती है, कुछ पैकिंग इधर उधर भी हो जाती है, कुछ चीज़ें बंदा याद रखता है, कुछ चीज़ें बंदा भूल जाता है। तो इस वक्त किसी को आप कुछ कह नहीं सकता। खैर सबके अपने अपने मसले। चलो कोई बात नहीं। सोनू की चोटी बन गई है। सोनू आप लोगों का आदाब कर रही हैं, सलाम कर रही हैं। सोनू तो नहीं कर रही, सोनू की माँ ही कर रही हैं बस। यहाँ पर मैंने खाना पैक कर लिया था, तो यहाँ पर ना ये जो सोनू का पराठा है ये मैं अलग पॉलीथीन नहीं, रैपर में कर रही हूँ। नीचे वाले आहिल के हैं और ऊपर वाला सोनू का है थोड़ा सा कम भुरते का। आयल तो माशाल्लाह खा लेता है। तो यहाँ पर मेरे चावल बन गए हैं, दाल खोल के दिखाने की टाइम ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं भी नहा चुकी हूँ और अब जब मैं बाथरूम में ही थी ना तभी बाजी का फ़ोन आ गया कि आ जाओ। और बेटे मैं जल्दी नहा के मतलब बिल्कुल गीले बालों से गाइस, और अब मैं जा रही हूँ। मतलब वैसे ना टॉवल बांध के, मेरा ना टॉवल पूरा दिन नहीं उतरता जब मैं सर्दियों में नहाती हूँ तो, लेकिन अब बस ऐसे ही बांध के जा रहे हैं। अब जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। चलिए गाइस तो चलते हैं बेटों की डिलीवरी करवाने। अच्छा एक साइड में करते हैं, पता नहीं उधर साइड में करो, इस साइड में बैठा लो यार। तो वापस पूरा फिनिश कर दिया, पूरा फिनिश कर देते।
पूरा फिनिश कर दो इसे।